हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजीएचएम इंटर कॉलेज मारारा एटा से आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 5.1, लेकिन उसका पार्ट 4 वीडियो, जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें एक क्वेश्चन में देखिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स छोटा है या बराबर है 3 के, और एफ एक्स बराबर बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स बड़ा है 3 से। अब ये बात इन्होंने खुद कही है, अगर ये x बराबर 3 पर सतत है, ये सिद्ध नहीं करना है, ये तो उन्होंने खुद कहा है अगर ये x बराबर 3 पर सतत है तो a और b में एक संबंध स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी देखिए करेंगे हम बिल्कुल उसी तरीके से। x बराबर 3 पर बाई पक्ष सीमा, x बराबर 3 पर दाएं पक्ष सीमा। 3 पर ही क्यों लिखा? क्योंकि यहां देखिए मैंने कहा था जो संख्या यहां लिखी होती है हम उसी पे ही चेक करते हैं, क्योंकि इसी पे ही फलन चेंज होता है। एफ एक्स यहां कुछ और है और यहां के लिए कुछ और है। तो x बराबर 3 पर बाईं पक्ष सीमा, x बराबर 3 पर दाईं पक्ष सीमा। अब बाईं पक्ष सीमा है तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस मान के लिए हम निकालते हैं x की वही यहां पे आएगा, बस बाईं पक्ष सीमा के लिए माइनस का चिन्ह आएगा, और जिस मान के लिए निकालते हैं वही यहां पे आएगा, बस दाईं पक्ष सीमा के लिए प्लस का चिन्ह आएगा। यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। यहां fx है, यहां भी fx लिख दिया। अब ठीक इससे अगली लाइन में मैंने हर क्वेश्चन में ये बात बताई है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हर क्वेश्चन में h टेंड्स टू 0 ही आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी लिमिट h टेंड्स टू 0। अंतर ये होता है केवल हम x की आगे क्या रखते हैं, वो चीज अगर सीखनी है तो मैंने कहा था यहीं से देख के निकाल लेते हैं। 3 माइनस h और ये 3 प्लस h। और इसका मतलब भी देखिए, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसका मतलब है 3 से छोटी संख्याएं, यानी कि x छोटा है 3 से, और इसका मतलब है 3 से बड़ी संख्याएं, यानी कि x बड़ा है 3 से। ये इसलिए लिखते हैं ताकि इससे देखिए ऊपर से लिखने में आसानी हो कि हम x का मान किस में रखें, ऊपर वाले फलन में या नीचे वाले फलन में। तो ये x छोटा है अगर 3 से, यानी कि इसकी बात होती है, तो मुझे इस वाले फलन में x की जगह रखना है 3 माइनस h, यानी वो मुझे यहां रखना पड़ेगा a इंटू 3 माइनस h। a अलग था गुणा में, हमने केवल x की जगह रखा 3 माइनस h और प्लस के 1। अब मैंने आपको ये कही थी अगर कोई चीज 0/0 नहीं हो रही है तो हम उसमें h का मान 0 सीधा रख सकते हैं। मैंने यहां पे h का मान सीधा 0 रखा, 3 माइनस 0, तो वो 3 आएगा, तो ये 3a प्लस 1 हो गया। अब देखिए इधर अगर x बड़ा है 3 से, यानी वो इसकी बात होती है, तो मैं ये बात कहता हूं x बड़ा है अगर 3 से, तो मुझे इसमें रखना है x का मान 3 प्लस h, यानी b इंटू 3 प्लस h और प्लस के 3, b इंटू 3 प्लस h और प्लस के 3, वो मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने यहां भी h का मान 0 रखा, 3 प्लस 0 3, तो 3b प्लस 3। तो ये बाईं पक्ष सीमा है, ये दाईं पक्ष सीमा है। अब मैं चाहता तो x बराबर 3 पर फलन का मान, फिर भी मैंने देखिए निकाल के दिखाया आपको, जरूरत ऐसी खास नहीं थी। x बराबर 3 पर फलन का मान x बराबर 3, तो हम x का मान 3 सीधा रख सकते हैं 3a प्लस 1, वो आ गया 3a प्लस 1। x बराबर 3 पर बाईं पक्ष सीमा, x बराबर 3 पर दाईं पक्ष सीमा, x बराबर 3 पर फलन का मान, हम तीनों चीजें निकाल चुके। अब ये इन्होंने खुद कहा था क्योंकि प्रश्नानुसार x बराबर 3 पर फलन fx कैसा है, सतत। तो अगर ये सतत है तो ये तभी पॉसिबल है जब बाईं पक्ष सीमा, दाईं पक्ष सीमा और फलन का मान, ये तीनों आपस में कैसे होनी चाहिए, बराबर। तो बाईं पक्ष सीमा 3a प्लस 1, दाईं पक्ष सीमा 3b प्लस 3 और फलन का मान 3a प्लस 1। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, इनसे तो कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता। इन दोनों से ही a और b में संबंध निकल भी आएगा, यानी 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। मैंने a और b वाले पद एक तरफ करे, संख्याएं केवल एक तरफ की, 3 माइनस 1 यानी 2, 3a माइनस 3b बराबर 2, और 3 अगर मैं कॉमन लूं तो 3 को हम लेकर बटे में, यानी a माइनस b बराबर 2/3। तो यही एक संबंध था जो हमें निकालना था, a माइनस b बराबर 2/3। ये संबंध देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन किया गया जैसे और क्वेश्चन हमने किए। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स बराबर लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x छोटा है या बराबर है 0 के, और एफ एक्स बराबर 4x प्लस 1 यदि x बड़ा है 0 के। अब इन्होंने क्वेश्चन में देखिए ये बात पूछी है
लैम्डा के किस मान के लिए ये फलन x बराबर 0 पर सतत है। यानी यहां भी देखिए हमें यही चीज है, पहले ए और बी में संबंध निकालना था पिछले क्वेश्चन में, इसमें लैम्डा का मान निकालना है, ऐसा कौन सा मान लैम्डा का है जिसके लिए 0 पर सतत है। तो देखिए हम यही करेंगे, मैं आपके सामने लिख रहा हूं x बराबर 0 पर बाईं पक्ष सीमा और x बराबर 0 पर दाईं पक्ष सीमा, क्योंकि हम मैंने कहा था ये जिस मान पे जो यहां लिखा है हम उसी पे ही चेक करेंगे। अब x बराबर 0 पर बाईं पक्ष सीमा, तो देखिए जो मान यहां x का था वही यहां पे आएगा, वो देखिए मैं इधर भी लिख देता हूं। ठीक इससे अगली लाइन में मैंने कहा था आप x का मान यहीं से निकाल सकती हैं, और क्या हो गया 0 माइनस h, तो 0 माइनस h वो ये हो गया, और इसका मतलब देखिए यही था x छोटा है 0 से। अब इधर की लाइन अगर x बराबर 0 पर दाईं पक्ष सीमा, तो ये यहां पे x का मान हो गया 0 प्लस h, और ये x बड़ा है 0 से। एक बात देखिए दोबारा बता देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू हर क्वेश्चन में 0 ही होगी। h की जो लिमिट होती है वो हर क्वेश्चन में 0 ही होती है, x की अलग अलग हो सकती है, कहीं 0 भी हो सकती है, पिछले क्वेश्चन में 3 थी। अब देखिए मैं आपको आपके सामने लिखता हूं क्योंकि मान किस तरीके से निकालने हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर x छोटा है 0 से, यानी हमें इस पर ध्यान देना है, और वो ये लिखा है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो देखिए मैंने लैम्डा तो ऐसे ही लिख दिया, अब x की अगर मुझे ये मान रखना है तो 0 माइनस h ही हो गया, क्योंकि 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये माइनस h रखना है मुझे, यानी माइनस h का होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने यहां रख दिया माइनस h का होल स्क्वायर, एक मैंने बड़ी ब्रैकेट और लगाई क्योंकि लैम्डा अलग था गुणा में, माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस के h। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लैम्डा इंटू ये माइनस का वर्ग क्योंकि प्लस ही होता है यानी h स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस की 2h। अब मैंने आपको ये बात बताई कि हम h का मान अगर 0 रख दें सीधा, और 0/0 नहीं आ रहा है तो वही हमारा उत्तर माना जाएगा, यानी लैम्डा इंटू 0 प्लस 0, तो ये तो 0 ही हो गया, और 0 की लैम्डा से गुणा करी तो ये भी 0 हो गया। अब देखिए दाएं पक्ष की सीमा मैं आपके सामने देखिए लिखता हूं, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h यानी x बड़ा है 0 से, तो हमें इस पर ध्यान देना है। इसका लिखने का देखिए बेनिफिट यही मिलेगा आपको, यहां पे कभी गलती नहीं हो सकती। ये ध्यान रखें x बड़ा है 0 से, तो मुझे केवल इस वाले x की जगह वो रखना है 0 प्लस h यानी कि h। तो मैं आपके सामने सीधा लिख देता हूं 4 इंटू h और प्लस के 1। अब मैं h का मान सीधा 0 रखता हूं, यानी 4 इंटू 0 प्लस के 1, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, क्योंकि 0 ही हो गया, प्लस 1 तो ये 1 आ गया। अब हमसे ये बात पूछी थी ऐसा कौन सा मान लैम्डा का हो सकता है जिसके लिए ये फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो अब मैंने ये बात चेक की, देखिए x बराबर 0 पर बाईं पक्ष सीमा और x बराबर 0 पर दाईं पक्ष सीमा ये बराबर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर बाईं पक्ष सीमा वो तो 0 है, और x बराबर 0 पर दाईं पक्ष सीमा वो 1 है। यानी मैं आपके सामने देखिए लिखता हूं LHL यानी बाईं पक्ष सीमा नॉट इक्वल टू RHL यानी कि दाईं पक्ष सीमा। जब बाईं पक्ष सीमा और दाईं पक्ष सीमा यही बराबर नहीं है, तो इससे तो ये निष्कर्ष निकलता है कि ये फलन तो सतत हो ही नहीं सकता, लैम्डा का चाहे कोई भी मान हो, क्योंकि लैम्डा की गुणा उसकी 0 से ही हो जाएगी। लैम्डा का कोई भी मान अगर होता, उसकी गुणा अगर हम 0 से करें तो उत्तर आपका 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका उत्तर हम लिखेंगे लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये फलन सतत नहीं हो सकता। यहां लैम्डा का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए फलन x बराबर 0 पर सतत हो जाए। और यही चीज इन्होंने पूछ ली, ये x बराबर 1 के लिए हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा का ऐसा कौन सा मान है कि x बराबर 1 के लिए ये फलन सतत है। तो मैं आपसे कह रहा था हम केवल उसी पे बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा चेक करते हैं जिन पे यहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन 1 के लिए तो ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने और क्वेश्चन किए थे, हम 1 की लिमिट तो सीधे भी निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब 1 आएगा क्योंकि 1 तो 0 से बड़ा है, तो मुझे यहां पे fx का मान जो लेना है वो लेना है 4x प्लस 1। अब मैंने यहां x का मान 1 रखा, यानी 4 इंटू 1 प्लस के 1,
यानी कि आपका आता है 5। यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, वो हमारा उत्तर 5 आया। और अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि हमें f1 का मान निकालना है, तो f1 का मान भी यहीं से निकलेगा। 4 इंटू 1 4 प्लस 1 यानी कि 5। यानी x बराबर 1 पर जो हमने लिमिट निकाली और x बराबर 1 पर फलन का मान वो बराबर हैं। यानी x बराबर 1 पर फलन सतत है। लैम्डा का चाहे कोई भी मान हो, लैम्डा के प्रत्येक मान, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा की कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। लैम्डा के कोई भी मान के लिए x बराबर 1 पर फलन fx हमेशा कैसा होगा? सतत। यानी यहां पे लैम्डा का कोई भी मान संभव है, लेकिन यहां लैम्डा का कोई भी मान संभव नहीं है, क्योंकि फलन सतत हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर था 18 जो मैंने अब आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से देखिए कोई सा एक। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मैंने यहां पे लिखा fx इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x, यदि x बराबर नहीं है 0 के, और fx बराबर 0 यदि x बराबर है 0 के। और अब हमें चेक करना है, अब देखिए क्योंकि x बराबर 0 ही लिखा है तो हम 0 पे ही चेक करेंगे। x बराबर 0 पर बाई पक्ष सीमा और x बराबर 0 पर दाएं पक्ष सीमा। तो 0 पे निकालनी है, तो मैंने कहा था देखिए यहां भी 0 आया, यहां भी, यहां तो 0 आएगा ही, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू तो हमेशा 0 ही होती है। बस आपको x का मान जो रखना है वो यहां से रखना है 0 माइनस h। और x बराबर 0 पर दाएं पक्ष सीमा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि दाएं पक्ष सीमा के लिए किसका चिन्ह आता है? प्लस का। लेकिन देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ही रहेगी। और ये देखिए इसकी आसानी ही रहती है। देखिए यहां शायद मैं बताऊंगा आपको, x छोटा है 0 से, बाएं पक्ष सीमा के लिए हमेशा लेस देन का ही चिन्ह आएगा और दाएं पक्ष सीमा के लिए हमेशा ग्रेटर देन का ही चिन्ह आएगा। अब बात आती है केवल मान रखने की, क्योंकि यहां ऐसे क्वेश्चन में आपके सामने जो लिखा है वो शायद ऐसा पहला क्वेश्चन ना, x इज नॉट इक्वल टू 0 ये दे रखा है आपको। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर fx बराबर हम ये ले रहे हैं मॉडुलस x अपॉन x, तो इसका मतलब है कि 0 नहीं हो सकता। यानी 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 अगर है तो फलन का मान हमें अलग दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर x छोटा है 0 से तो भी हमें fx यही लेना है, और x अगर बड़ा है 0 से तो भी हमें fx यही लेना है। तो अब देखिए आपके सामने मैं रखता हूं, अब हमें fx यही लेना है। 0 माइनस h, इसका मतलब तो माइनस h ही हुआ। तो मैं यहां पे अगर माइनस h रखता हूं तो मॉडुलस के अंदर माइनस के h और बटे नीचे केवल x है यानी माइनस के h। अब आप लोग देखिए इतना पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, मॉडुलस के अंदर अगर माइनस भी है तो उसका मान हमेशा प्लस का ही उत्तर होता है, क्योंकि मॉडुलस का मान हमेशा प्लस ही आएगा। यानी मॉडुलस ऑफ कोई भी नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर, उसका मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और वैसे भी मैंने यहाँ पे h जो संख्या होती है बहुत छोटी संख्या होती है, जैसे 0.001, उसको हम प्लस की ही मानते हैं। तो ये h अपॉन माइनस की h। अब आप लोग ये कहेंगे हम सीधा h का मान यहां रख दें, वो तो फिर 0 अपॉन 0 हो जाएगा। वो नहीं करना, ये एक तरह से गुणनखंड ही है। यहां पे आपका h से h कैंसिल हो रहा है, यानी उत्तर आपका आ गया माइनस के 1। ये इस तरीके से लिखना है। अब देखिए आपकी आती है दाएं पक्ष सीमा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, तो वो तो केवल h ही हो गया। तो मैंने यहां पे देखिए सीधा h रखा, यानी मॉडुलस के अंदर h बटे h। तो जैसे मैंने आपको देखिए इधर बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉडुलस h वो h ही रहेगा बटे h, ये आपस में कैंसिल, क्योंकि नहीं तो 0.0 आता, यह आपका बना गया। अब देखिए बाएं पक्ष सीमा माइनस के 1, दाएं पक्ष सीमा प्लस के 1, यानी कि मैं यही लिखूंगा LHL नॉट इक्वल टू RHL। और जब यही इक्वल नहीं है तो मैं फलन का मान वैसे भी नहीं देगा, और देखना भी चाहते हैं तो देखिए ऊपर लिखा है x बराबर 0 पर फलन का मान वो 0 दे रखा है, तो वो भी इक्वल नहीं है, वो भी अलग है। इसका मतलब इससे यही बात प्रूफ होती है x बराबर 0 पर फलन fx असतत है। मैंने आपको देखिए 8 क्वेश्चन इसलिए करके दिखाया क्योंकि यहां पे इस तरीके की लैंग्वेज थी। 9 क्वेश्चन वो भी इस तरीके का ही है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था 8 और 9 में से मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब देखिए आपको जो मैंने क्वेश्चन करके दिखाए, मैंने 17 करके दिखाया, 18 करके दिखाया। आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूं, वो क्वेश्चन नंबर 20, वो भी आप लोग खुद ही करें,
तब तक आपको जितने क्वेश्चंस बाकी बचे हैं वो भी आप लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।